बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण के बुलडोजर के पहिए इन दिनों थमे हुए हैं और यह बेहद राहत और खुशी की खबर है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली विकास प्राधिकरण ने केशव नगर में बुलडोजर के माध्यम से तोड़फोड़ की थी, मकानों को, दुकानों को और प्लाटों को जमींदोज किया था, उससे बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में बेहद ही नकारात्मक स्थिति बन गई थी। हालांकि अभी भी केशव नगर सहित श्याम कॉलोनी एवं अन्य कई कॉलोनियों में जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी किए थे, वहां दहशत और डर का माहौल बना हुआ है। जिन लोगों ने इन जगहों पर प्लाट खरीदे हुए हैं, वह अपने प्लाट बेचने की फिराक में हैं। दहशत और डर के माहौल में ऐसे अनेकों लोग प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, निगम पार्षदों, सांसदों और विधायक के कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं और जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि उनके यहाँ पर तोड़फोड़ होगी अथवा नहीं होगी। लोगों ने अपने जीवन भर की कमाई से मकान बनाए, प्लाट खरीदा और अब इस तरह से उन पर डीडीए की तलवार लटक रही है। इससे बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में कारोबार पर भी बहुत बुरा असर दिख रहा है। प्लाटों की खरीद फरोख्त से लेकर निर्माण कार्य, हार्डवेयर, खिड़की दरवाजे बेचने की दुकान, पेंट की दुकान, मिस्त्री के काम पर भी बुरा असर पड़ रहा है। जबकि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में यही ऐसे काम है जो प्रमुख तौर पर किए जाते हैं। प्लाट धारकों और जिन लोगों ने मकान बनाए हुए हैं, उन्हें इसलिए भी डर लग रहा है क्योंकि करीब 2 वर्षों पूर्व जब केशव नगर में तोड़फोड़ हुई थी, तो स्थानीय सांसद मनोज तिवारी मौके पर आए थे और उन्होंने लोगों को भरोसा दिया था कि अब केशव नगर में कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जिस 80 मीटर रोड के निर्माण के नाम पर तोड़फोड़ की जा रही है, अब उस रोड के लिए भी जगह को बदल दिया गया है। मीडिया और सोशल मीडिया पर सांसद मनोज तिवारी ने खुद यह बयान दिया था। सांसद महोदय का स्टेटमेंट था कि उनका दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली विकास प्राधिकरण के डिप्टी चेयरमैन से बात हो गई है और उन्होंने कहा है कि अब केशव नगर में किसी तरह की कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। लेकिन सांसद मनोज तिवारी के इस स्टेटमेंट के 2 साल बाद फिर दिल्ली विकास प्राधिकरण का अमला 1 दर्जन से अधिक बुलडोजर लेकर केशव नगर पहुंचा और केशव नगर में अनेकों निर्माण कार्यों को धराशायी कर दिया। बल्कि इस बार मनोज तिवारी यहां पर एक बार देखने भी नहीं पहुंचे कि किस तरीके का तोड़फोड़ दिल्ली विकास प्राधिकरण ने किया है। इसलिए लोगों में डर और दहशत का माहौल कायम है। सांसद मनोज तिवारी का आश्वासन भी स्थानीय निवासियों के काम नहीं आया और उनके मकानों और निर्माण को डीडीए ने पूरी तरह से धराशायी कर दिया। मैं केशव नगर में हूं और केशव नगर में मकानों के तोड़फोड़ की एक कार्रवाई की गई, जिसका जो आधार बताया गया वो आधार अनुचित है। वो आधार ऐसी कार्रवाई के लिए बिल्कुल गलत है। जब हमारे को ये पता चला बात, हमें केशव नगर की घटना ये ऐसा होने वाला है, ये हमको परसों रात में पता चला जब मैं डीसीएम कॉलोनी में आया था। और अभी मैं कल सुबह उठ करके इससे संबंधित किसी से बातचीत करूं, आप जानते ही हैं इस समय हम लोग का एक 9 साल का संपर्क चल रहा है। मुझे पता चला यहाँ कार्रवाई होने लगी। इसका मतलब कि जो लोगों ने ऐसी, इसको मैं साजिश मानता हूँ, साजिश रची है। हमने पिछले 24 घंटे में उस साजिश को डिकोड किया। मैं डीडीए के वीसी से मिला, मैं यूडी मिनिस्टर से मिला, मैं यूडी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी मनोज जोशी जी से मिला और फिर मैं और भी जितने महत्वपूर्ण अधिकारी थे जो यहाँ का काम देखते हैं, जो अधिकारी हैं, उनका नाम है तारिक थॉमस। मुझे सारे अधिकारियों में से एक तारिक थॉमस ने अभी तक वापस कॉल बैक नहीं किया है। वो लगातार बोल रहे हैं मैं मीटिंग में हूँ, और ये पूरी कार्रवाई को वही हेड कर रहे थे। तो मुझे इसमें कई तरह की साजिश की संभावना दिख रही है। लोगों में पैनिक क्रिएट करना, लोगों को बिला वजह
अफरा तफरी में डालना, और इसके तहत काफ़ी घर तोड़ भी दिए गए कई बाउंड्री करे से। हमने अपनी तरफ से माननीय एलजी महोदय को चिट्ठी लिखी है कि यहाँ जिस सड़क को आधार बना करके तोड़फोड़ की गई है, उस सड़क के लिए पर्याप्त जगह है, और वो सड़क कौन सी है? 2001 में प्रस्तावित है। तो 2001 से आज 21 साल हो गया, आप उसके लिए जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकते थे? अगर 21 साल पहले ये जमीन अधिग्रहित हो जाती तो यहाँ कोई क्यों घर बनाता? कोई फंसता नहीं, कोई आता नहीं। तो आप देखिए, यहाँ तो बिजली भी दी गई है, यहाँ सारी सुविधा दी गई है, गैस पाइपलाइन है। तो मुझे यहाँ पे आज इसकी कार्रवाई को रोकना पड़ा। हमको काफ़ी दिन भर में बहुत स्ट्रेस में रहा हूँ, सवेरे से ठीक से खाना भी नहीं खाया हूँ, लेकिन अब मैं इस निष्कर्ष पे पहुँच गया हूँ कि इस कॉलोनी का नुकसान नहीं होने देंगे। सांसद मनोज तिवारी के आश्वासन के बाद भी डीडीए ने सड़क निर्माण के नाम पर भारी तोड़फोड़ की, और इतना ही नहीं, उसके बाद कई कॉलोनियों में नोटिस भी जारी किए और यहाँ पर नोटिस लैंड पूलिंग के नाम पर दिए, लेकिन कहीं भी सांसद मनोज तिवारी नज़र नहीं आए। लोगों ने सांसद के आवास पर जाकर भी मुलाकात की, लेकिन वहाँ पर भी सांसद की इन लोगों से मुलाकात नहीं हुई। इसलिए लोगों में डर और दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिन प्रतिनिधियों को उन्होंने अपनी सुरक्षा और अपने विकास के लिए निर्वाचित किया था, वही विधायक और सांसद उनके किसी भी काम नहीं आए। कहीं भी कोई निगम पार्षद भी उनके लिए आकर खड़ा नहीं हुआ। लगभग 12 घंटे से यहीं पे हूँ, और अभी अभी वीसी डीडीए महोदय का सुभाषिस पांडा जी का फोन आया, और स्वयं एलजी महोदय का फोन आया, और ये निर्णय हो गया है कि अब केशव नगर का एक भी मकान नहीं टूटेगा और कभी नहीं टूटेगा। जो इनकी प्लानिंग है उसको क्या बाद में विचार फिर दोबारा किया जाए? नहीं, उस प्लानिंग को, ये जो सड़क है प्रस्तावित को चौड़ी करनी है, उस सड़क को पल्ली साइड में चौड़ी करेंगे। इधर उतनी ही जगह ली जाएगी जितनी उनके पास है। उसी आधार पे आज ये निर्णय हो गया, और मैं बहुत इमोशनल भी हूँ। क्योंकि मैं कल जब इन लोगों का दर्द सुना, और जिस प्रकार से यहाँ कई घर टूटे भी हैं, तो मैंने बात तो रखी, लेकिन मुझे भी लग रहा था पता नहीं क्या होगा। पर मैं एलजी विनय सक्सेना का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने लोगों की पुकार को सुनी है। मैंने रात में ट्वीट भी किया, और मैंने ये भी कहा मैं रात भर यही रहूँगा, तब तक रहता जब तक फिर से बुलडोजर आता, जो भी होता। लेकिन अभी दोनों का फ़ोन आ गया, माननीय एलजी महोदय का, उसके बाद वीसी डीडीए का भी आ गया कि सर ये कार्रवाई समाप्त कर दी गई है, और उसको अब ये दोबारा कभी नहीं होगा, और यहाँ का जो लोग रह रहे हैं वो अपने जीवन को खुशी से जिएं। किसी को जिन्होंने अधिकारियों ने नोटिस दिया होगा, धमकी दिया होगा, डराया धमकाया होगा, किसी को अब कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। ये मैं एमपी के रूप में आपके थ्रू भी, अभी मैं यहाँ सबको बताया भी, आपके थ्रू भी लोगों को बताता हूँ कि जो लोग घर छोड़ के इधर उधर भागे हैं वो भी घर में आ जाएं और अपना जिंदगी जिएं।